हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब पृथ्वी हमारा आवास, इस किताब के अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। और ये जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इन प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरदन। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो घिसकर किसी भी कारण से, हवा से, पानी से या आपस में घर्षण से टूटकर घिसती है तो वह अपरदन कहलाती है। दूसरा प्रश्न, अपरदन द्वारा नीची हो चुकी सतह का पुनर्निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निक्षेपण। निक्षेपण के द्वारा चट्टानों का पुनर्निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न, पर्वतों पर जमी हुई अवस्था में पाई जाने वाली नदियां क्या कहलाती है? हिमानी, या इसको हिम नद भी कहा जाता है, हिम नद। ये दो नाम इसके। पर्वतों की जो जमी हुई बर्फ वाली नदियां है वो हिम नद या हिमानी कहलाती है। चौथा प्रश्न, मोना की पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ये जो पर्वत है ये महासागर, इस महासागर के अंदर है, इसके अंदरूनी भाग पर है। पांचवा प्रश्न, मोना की पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,205 मीटर। 10,205 मीटर मोना की पर्वत की ऊंचाई है। छठा प्रश्न, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित, बृहस्पति तथा ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के पर्वत हो जाते हैं। सातवां प्रश्न, वे पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंकार है, शंक्वाकार, इसका नाम आ जाएगा शंक्वाकार। ऊपरी भाग से शंकु की तरह होता है ये भाग, तो ऐसे जो पर्वत है वो वलित पर्वत कहलाते हैं। आठवां प्रश्न, जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति पर्वत। नौवां प्रश्न, बृहस्पति पर्वत के उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। 10वां प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण दीजिए। ज्वालामुखी से जो पर्वत निर्मित हुए उनके उदाहरण हैं माउंट किलिमंजारो व फ्यूजियामा, ये 2 उदाहरण हैं ज्वालामुखी पर्वतों के। 11वां प्रश्न, भारत के पुराने पठारों में से एक कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत के जो पुराने पठार है उनमें से दक्कन का पठार भी एक है। 12वां प्रश्न, विश्व का कौन सा पठार हीरो व सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका का पठार। अफ्रीका का पठार सोने व हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न, भारत के कौन से पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला व मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न, याग्त्से नदी कहाँ पर बहती है? तो ये चीन में बहती है। तो ये चीन के जैसे ही नाम है तो इससे अंदाजा लग जाएगा आपको। 15वां प्रश्न, वलन क्रिया किस कारण से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। पर्वत निर्माणकारी बल के कारण वलन क्रिया होती है। 16वां प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वत। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 17वां प्रश्न, स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो पिनेरीज। पिनेरीज नामक पर्वत स्पेन व फ्रांस दोनों देशों के मध्य सीमा बनाता है। 18वां प्रश्न, व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। व्हाइट माउंटेन पर्वत है वो अमेरिका में स्थित है। 19वां प्रश्न, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं हैं। 20वां प्रश्न, हिमालय का विस्तार अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में। तो ये पर्वत म्यांमार देश में स्थित है, अराकान योमा पर्वत। अब इसके बाद ये जो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रेणी किस देश में और उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इनको समझने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप इस पोस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप इन पूरे पर्वतों को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।